गुड मॉर्निंग। शो हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 13.2 की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ओके, क्या दे रखा, पहला क्वेश्चन देखना। पीए दे रखा है इसमें बेटा, दे रखा है क्या दे रखा है, पीए बराबर दे रखा है 3/5, है ना। और पीबी बराबर क्या दे रखा है 1/5। क्या पूछा, ए और बी एक स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब क्या है, डिपेंडेंट है ना। तो पी ए क्या निकालना है, स्वतंत्र घटनाएं। तो क्या फाइंड करना है हमको, पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है ना। तो जब बोला अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं मतलब इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अस्वतंत्र होंगी ना। एक सेकंड, क्या बोलता है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है ना। तो इसका फॉर क्या होता है, पी ए क्रॉस पीबी। तो बेटा पी ए क्या हमारा 3/5 है ना, 3/5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1/5 से। तो क्या हो जाएगा भाई 3/25। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो कार्ड से रिलेटेड है, मतलब ताश है ना, ताश, ठीक है ना। तो ताश होती है, क्या होता है उसमें, उसको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। देखो ताश में कितने 52 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं 52, ओके 52 होते हैं ना। 26 तो क्या होते हैं बेटा, ब्लैक होते हैं। 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं, ओके। और ये कितने होते हैं, ठीक है ना, 26 है ना। ये बटे होते हैं 13 के, 13 13 13 13, है ना। तो इसको क्या होता है 13 के, ये इसमें 13, इसको 13 तो इसके 26 तो क्या होते हैं ब्लैक, है ना। 13 क्या होते हैं, डायमंड होते हैं, ओके। 13 क्या होते हैं, चिड़ी होती है, क्या होती है, चिड़ी होती है। 13 के क्या होते हैं, पान होते हैं, ओके। 13 क्या होते हैं, क्या होते हैं, पान होते हैं, चिड़ी, हुकुम क्या होते हैं, हुकुम, ओके। 13 हो गए, 13 26 ही है ना डायमंड में, हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इक्का, इक्का हो गया, बादशाह, ठीक है ना, बेगम, ओके, गुलाम, ओके, दहला, नहला, अट्ठी, कत्ती, छक्की, दुक्की, इससे कितने 13 होंगे। इसी प्रकार इसके कितने होंगे, 13 होंगे। इसी प्रकार इसके क्या होंगे, 13 होंगे। इसी प्रकार इसको डायरेक्ट बनाओ जल्दी ना, क्या होंगे, इसके भी 13 होंगे। मतलब ताश में 52 पत्ते होते हैं, 26 ठो ब्लैक होंगे, 26 ठो रेड होंगे। 13 ठो इसमें क्या होता है, डायमंड पत्ता होते हैं, डायमंड 13 ठो होंगे। डायमंड 13, इक्का, बादशाह, इक्का, बादशाह, बेगम, ठीक है ना, दहला, नहला, ठीक है ना, इक्की दुक्की, इतने हो गए 13 ठो। 13 ठो इसके हो गए। इसी प्रकार 13 ठो पान के भी होते हैं, 13 ठो हुक के होते हैं। इतना क्लियर हुआ, इतना नोट डाउन करो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए बन जाएगा, क्वेश्चन में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 52 ताश के पत्तों में से, क्या बोलता है क्वेश्चन, 52 ताश के पत्तों में से साइड थोड़ी हो गया। देखिए 52 ताश के पत्तों में से एक यादृच्छता बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 प्रतिच्छेद, देखो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल कार्ड क्या है, कितने हैं टोटल, कितने हैं 52 है ना। एक निकाला जाता है, मतलब पीए क्या है, पीए एक निकाला, मतलब एक कितने निकाले, 2 पत्ते निकालते हैं, कितने 2। तो जो ये कितना है, एक है, टोटल कितने हैं
टोटल कितने हैं 52। तो 52। प्रायिकता पीए कितनी हो जाएगी, पीए बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने हैं 52, 2 1 2 26 आ जाएगा। हाँ। 1 बाई एक पत्ते निकाल, दो पत्ते निकाले जाते हैं, कितने, दो पत्ते निकाले जाते हैं। दो पत्ते निकाले, दोनों के पत्तों के काले रंग की होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों काले रंग के, काले रंग के कितने हैं बेटा 26 ना है, 26 हाँ। 26 दूनी 52, तो 1/2 आ गया, इतना क्लियर हुआ। अब क्या पूछ रहा है कि ठीक है, इतना हो गया। हाँ। अब क्या पूछ रहा है, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की वामन दास को पत्तों में से बिना प्रतिस्थापित के दो पत्ते निकाले जाते हैं, कितने, दो पत्ते। तो पीबी बराबर हमारा क्या होगा पता है, पीबी बराबर हमारा क्या होगा, दो पत्ते, मतलब दो पत्ते निकल गए तो कितने 51, एक इसमें निकल गया तो एक इसमें, तो 25/51 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25/51। देखो वामन दास के एक फिर अतरस्ता बिना प्रतिस्थापित किए एक ठो एक बिना प्रतिस्थापित किए दो पत्ते निकाले थे, दोनों पत्तों के काले रंग की, बिना प्रतिस्थापित किए मतलब उसके जगह में कुछ दूसरा पत्ता नहीं आएगा तो कितने 25 आएंगे, 25 आएंगे। कितने बचेंगे यहाँ पे 51 बचेंगे, 25। काले से निकालना है, कितना काले से करना है। तो हमको ये क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे क्या 25/51, मल्टीप्लाई करोगे तो 25/2 करना 2 102। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 25/102। इसको नोट डाउन करो। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण में 3 संतरों का दृश्य, देखो संतरों की कुल संख्या क्या लिखेंगे, कुल संतरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज, कुल संतरों, इंग्लिश लिख देता हूँ ना, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं 15। ओके, और प्योर मतलब सब क्या है, अच्छे संतरा है ना, क्या पूछा है, जिनमें 12 अच्छे हैं, कितने अच्छे, मतलब गुड कंडीशन, गुड नंबर ऑफ कितने हैं 12। ओके, अब क्या पूछा है, 3 बार निकालना है, 3 खराब संतरे हैं तो एक संतरे की निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑरेंज, ठीक ना, एक संतरे को निकालने की क्या होगी, एक संतरे को निकालने की प्रायिकता क्या होगी पता है, एक संतरे को निकालने की प्रायिकता क्या होगी 12/15 है ना, एक संतरे को निकालने की। इसी प्रकार जब 2 संतरे निकालेंगे तो 11/1 के इसमें कम हो जाएंगे तो क्या 14 बचेगा। इसी प्रकार 3 संतरे निकालेंगे 10/, क्या बचेगा 13 बचेगा, है ना। तो अभीष्ट प्रायिकता जब निकालेंगे हम, तीनों की प्रायिकता जब हम निकालेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा 12/15 मल्टीप्लाई 11/14 10/13, इसको मल्टीप्लाई करो पूरे का, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन करो, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। देखो ये कट जाएगा ना, कट जाएगा तो क्या पूरा काटेंगे तो क्या आ जाएगा 11 चौक 44 13 फते 91, यही हमारा आंसर आएगा ना। हाँ। थर्ड देखो, फोर्थ नंबर ना, फोर्थ। एनी डाउट, नहीं, कुछ नहीं करना है। टोटल हमको संतरा दे रखा है, इतने हैं, गुड कंडीशन में संतरा है 12 है, एक संतरा निकालने की प्रायिकता इतनी है, तो 2 संतरा जब निकाल जाएंगे तो 11 में इसमें ये भी निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्या है,
4th नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, एक स्वास्थ्य न्यास सिक्का को अपने पास से उछाला जाता है, एक घटना सिक्के पर चिट्ठ प्रकट होता है, बी घटना चिट्ठे पर प्रकट संख्या 3 प्रकट। ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ये बताना है ना, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, सिंपल इफेक्ट क्या होगा इसका बताओ। क्या हो जाएगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक ना। फिर क्या है T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक ना। ओके, सिंपल स्पेस है ना। क्या पूछता है, घटना ए चिट्ठ प्रकट होता है, घटना ए मतलब क्या है, घटना ए मतलब घटना ए, इवेंट 1 क्या है, इवेंट ए मतलब चिट्ठ प्रकटना, चिट्ठ में कितने हैं, चिट्ठ मतलब हेड, चिट्ठ मतलब क्या, चिट्ठ मतलब हेड। तो क्या हो जाएगा H1 H2 H3 H4 H5 H6, ओके बेटा। ध्यान देख बेटा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, टोटल कितने ये 6 हैं, टोटल नंबर कितने हैं 12, तो क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, बोलो आ जाएगा ना आ जाएगा। इवेंट ऑफ बी क्या है, इवेंट ऑफ घटना बी, घटना बी लिख लिया करो हिंदी वाले, इवेंट बी क्या है पट, मतलब क्या है T1 T2 T3 T4 T5 T6, इतना हुआ। तो बेटा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आ जाएगा 6 अपॉन का टोटल नंबर क्या है 12, तो 1/2, बोलो इतना क्लियर हुआ। अब क्या पूछा है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, अगर इंडिपेंडेंट होता है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू क्या है पी और बी, ये क्या है, अगर ये कंडीशन दोनों इक्वल हो जाती हैं तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्या है इंडिपेंडेंट है। अगर डज नॉट इक्वल टू नहीं होती तो क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। तो हमको पी इंटरसेक्शन बी में क्या क्या निकालेंगे, दोनों में क्या शामिल है, ए और बी में क्या शामिल है, हाँ पी इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा बताओ। पी इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, पी इंटरसेक्शन बी, जब हम पी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों को शामिल, ए बी कोई एक शामिल है, कोई नहीं शामिल ना, 1/12 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2, तो इसका मल्टीप्लाई करो कितना आता है, देखिए हम थोड़ा सा गलत किए यहाँ पे। क्या पूछा, घटना बी 5 से 3 प्रकट होती है ना, इसमें 3, जिसमें 3 हो उसको लिखना है इसमें, सॉरी 3 किसमें है, इसमें है और क्या है, इसमें है और इसमें है, तो H3 और क्या हो जाएगा T3 है ना। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, तो क्या हो जाएगा T3, तो बेटा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या पूछा है, जिसमें 3 प्रकट हो, तो इसमें HT में हेड में और टेल में दोनों में 3 आ रहा है, तो 2 अपॉन कितना है 12, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो अब क्या है पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके इक्वल टू क्या हो जाएगी पी ए इंटू क्या पी बी, ये क्या है, अगर स्वतंत्र है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, अगर स्वतंत्र नहीं है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्वेश्चन एनालिसिस पढ़ना है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों ये देखो पीबी, दोनों में क्या, दोनों में कितने शामिल हैं, दोनों में पी इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या क्या शामिल है, पी ए और बी में क्या क्या शामिल है, S3 मतलब H3 है और T3, H3 एक शामिल है, एक बस शामिल है, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक ना। टोटल नंबर कितने हैं 12, कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, क्या करेंगे पी ए इंटू क्या है पीबी,
इक्वल टू क्या करेंगे, एक 1/6 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या 1/12 आ गया। दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है ना, आ रही ना। जब दोनों की वैल्यू बराबर आ गई है मतलब 1/12 इक्वल टू 1/12, तो ये क्या है, ये इक्वल है, तो क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, स्वतंत्र घटनाएं। ओके, दोबारा से देख लो, एक बार समझा देते हैं ना बेटा। ये सिंपल स्पेस हमारा हुआ। हम किसी सिक्का को जब उछालते हो तो हेड और टेल दो ही देगा, है ना। तो ये इवेंट 1 क्या बोलता है, इतना है, इवेंट 1, इवेंट बी है, इवेंट बी, ठीक ना। इसमें क्या बोलते 3 आना चाहिए, तो इवेंट बी में आया ये। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो इंडिपेंडेंट है, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है डज नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो यहाँ हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या है, इंडिपेंडेंट आया, स्वतंत्र घटनाएं है ना, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना। इवेंट देखो, देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखना समझ में तो आ रहा है ना। देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, एक पासे पर 1 2 3 लाल हरे रंग के और 4 5 6 हरे रंग में लिखे, लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे। इन पासे को पासे पर 1 2 3 लाल रंग और 4 5 6 हरे रंग से लिखे, 4 5 6 हरे रंग से लिखे। तो ये बताओ कि सिंपल स्पेस इसका क्या होगा। सिंपल स्पेस देखो क्या पूछा है, 1 2 3 लाल रंग के, है ना। तो लाल रंग मतलब R1 R1 R2 R3, ओके। और 4 5 6 हरे रंग से, है ना, G1 ग्रीन ना, हाँ 4 5 6 ना, 4 5 और 6, सिंपल स्पेस आ गया, आ क्या। अब क्या पूछे, इवेंट ए क्या है, इवेंट ए मतलब घटना ए। क्या पूछता है, घटना ए सम संख्या है, तो सम क्या है, क्या क्या आ रहा है बताओ, सम में क्या है, सम क्या है, 2 4 और 6 ना सम होते हैं। हाँ। तो R2 और 2 4 क्या है, G1 G4 सॉरी G4 और G6 3 आया, बोलो आ गया ना। आ गया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा बेटा, क्या हो जाएगा बताना, 3 अपॉन टोटल कितने हैं 6 ना, 6 3 1 जो 3 3 2 जो 6 1/2 आया बेटा। हाँ। अब क्या पूछा है, इवेंट बी, क्या बोला है, इवेंट बी। इवेंट ऑफ बी क्या है, इवेंट ऑफ बी है हमारा बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, रेड से कितने हैं बेटा, रेड से 3 है ना। तो R1 R2 और R3 है ना। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी बेटा, 3 अपॉन टोटल नंबर क्या है 6 है ना, तो 3 1 जो 3 2 2 जो 6, तो 1/2 है, कितना आया। हमको इसमें बताना है इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, स्वतंत्र है कि स्वतंत्र नहीं है। तो हम क्या भी निकालेंगे हम बेटा, पी ए किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, ए इंटरसेक्शन बी की। तो दोनों बेटा क्या शामिल है बताना, R1 R2 R3। बी में क्या है, ए में R2 R3 R क्या शामिल है, R1 है यहाँ पे नहीं है, R2 है, R3 नहीं है ना। क्या शामिल है, एक, तो एक शामिल है ना, कितने में शामिल, टोटल कितने हैं 6 है ना। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए
इंटू क्या है पी बी। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है माय डियर तो क्या है इंडिपेंडेंट है, अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो क्या है इंडिपेंडेंट नहीं है। तो देखना बेटा इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/6 आई है, पीए कितना दे रखा है हमारा 1/2 और पीबी कितना आई है 1/2, तो 1/6 डज नॉट इक्वल टू 1/4 आ रहा है। अप्लाई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही ना तो क्या हो जाएगी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, क्या होगा डिपेंडेंट है। बोथ इक्वेशन क्या है, बोथ क्या है डिपेंडेंट है, क्या है डिपेंडेंट। ओके हेंस डिपेंडेंट इवेंट क्या लिखेंगे, ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है अस्वतंत्र घटनाएं हैं। तो क्या लिखें डू नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या है डू नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, डू नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। नोट डाउन करो। दोबारा से देख लो एक बार और, कुछ नहीं करना बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा सिंपल स्पेस में रेड और ग्रीन को दो उछाला गया, ठीक ना। इवेंट बनाया गया, इसमें सम संख्या सम होती सम इवेंट इवेंट नंबर क्या होते हैं 2 4 6 होते हैं इवेंट नंबर। और नंबर क्या होते हैं, और नंबर तो पता होगा ना। तो क्या है अब पी प्रायिकता ऑफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई है ये दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3 है 3/, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब क्या इवेंट ऑफ बी, ठीक है ना, इवेंट ऑफ बी क्या है इवेंट ऑफ बी ये 3 आया, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/6 1/d आया, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है दोनों में क्या क्या शामिल है, दोनों में क्या शामिल है एक केवल शामिल है, पी R2 R3 शामिल है, तो एक बार टोटल नंबर ऑफ 6 आया है ना। अब क्या है अगर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू क्या है बी। अगर ये अगर इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो क्या है इंडिपेंडेंट है, अगर ये इक्वल नहीं है तो इंडिपेंडेंट डू नॉट इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र नहीं है। तो दोनों हम मल्टीप्लाई किए तो 1/6 1/4 आए, तो डज नॉट इक्वल है, दोनों बराबर नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो क्या है डिपेंडेंट है, क्या है ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ये क्या है अस्वतंत्र घटनाएं है। नोट डाउन करो। देखिए क्या पूछा पी ए पी बी दे रखा है ना, क्या वो स्वतंत्र डिपेंडेंट पूछा है। डिपेंडेंट की क्या कंडीशन होती है बेटा, क्या कंडीशन होती है पी ई इंटरसेक्शन या इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई मल्टीप्लाई पी और एफ, होता है नहीं होता। ये कितना दे रखा है बेटा 1/5 दे रखा है ना। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5 दे रखी है, 3/10 दे रखा है 3/10 सही ना कर रहे हैं। तो 1/5 9/50 बेटा ये क्या है डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, डज नॉट इक्वल है ना, तो क्या है स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, क्या है डिपेंडेंट है, क्या है डिपेंडेंट। ओके नोट डाउन करो। पेपर तो 1 महीना ठीक है ना, ठीक ये आज से ये खत्म, ठीक है ना। इक्वल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। ओके आज की कहानी यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट मंथ के साथ। एक एक क्वेश्चन पढ़ा के रखा हूँ यार यूट्यूब में। ओके मौज काटो।